देखें, एक है हमारा सोशल, जैसे इकोनॉमिक साइकिल है, अभी मैंने पढ़ाना भी है, उसी तरह एक सोशल साइकिल होता है। और सोशल साइकिल यानी कि अल्टीमेटली अगर आप इसके भी पीछे चले जाएं तो आप ये कहते हैं कि यार कुछ मेरे इख्तियार में है, कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। देखें, व्हाट इट टेक्स टू बी पर्सन लाइक मी, जो, और ये ह्यूमन बिहेवियर की रूट्स हैं, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। I was a rebellious child, got married at the age of 16. I did everything at my own. I even took my wife as a student to USA. तो बड़ा मैंने मेहनत की जिंदगी में। अच्छा, अब मैं क्यों ऐसा बना? मैं इसलिए बना कि द एनवायरमेंट, I was given responsibility at a very young age, and because I was given the responsibility at a young age, so my muscles started developing. अब होता क्या है, जो मैं अब यानी कि मैं तो खुद जानता हूं कि मैंने ये किया और मैं कामयाब हुआ। अब मेरे बच्चों को if I don't give them the luxuries of life, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? किस किस्म का बात है? तो मेरे बच्चे, उनको तो बस स्टॉप का नहीं पता। ये मेरी बेटी है, इसे तरफ देखें, लम्स की पड़ी हुई है। जब तक ये ग्रेजुएट होके आई है, ये माँ ड्रॉप करती रही है, माँ पिक करती रही है। इसको तो बैंक अकाउंट का नहीं पता क्या होता है। They were pampered because this is, जब एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा होता है ना, 16 hours a day you're working and working and working, so the only thing left to show your love is what you have. You don't have time. So what is left to show that I love you is all the luxuries. The best of the education, the best of the schooling, the best of the car, the best of the neighborhood, the best of this and best of that. Acha, now that best becomes their environment. Now they become the product of that environment. और उनके मसले नहीं डेवलप होते। तो इसीलिए सोशल साइकिल कहता है, one generation will make it, the other one will break it, the third one will again make it, क्योंकि जो थर्ड वन है उसको फिर कुछ नहीं मिलना, वो फिर जीरो से हो जाएंगे, क्योंकि जीरो से होंगे कुछ नहीं होगा, they will work very hard and they will again make it. जो इनके बच्चे हैं, इनको फिर सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, they will again break it. And this cycle will go on and on and on. So मैं और आप सब का यही तो डायलेमा है लाइफ का। ये सारे बैठे हुए हैं, all the successful people, आपको पता है 99% of the successful people in the world, they are the first generation millionaires or billionaires because they were the product of the environment which was given to them. लेकिन हमें जो environment मिला, स्कूल, टाटों के स्कूल, even though it was the central model school, लेकिन टाटों के स्कूल एसी का रिवाज नहीं होता था। हमें क्या स्पोर्ट्स मिली? क्रिकेट का बैट उठा लिया, बाहर से सोटी तोड़ी जनाब, उसकी हॉकी बना ली, 7 रफ्टी बॉल पकड़ा जनाब, शुरू कर दिए खेलना, मसल्स डेवलप हो गए, लोगों के साथ इधर भागे उधर भागे, कजनों के साथ भागे, इधर से किया वो किया, सब कुछ खुद किया, दीवारें टापी, दरख्तों में चढ़े, फल खाए, ये किया वो किया, खुद ही लड़ाइयां भुगती, अबू से डांटना पड़ जाए, ये किया। We learned how to get along with people. We developed excellent communication skills. We got to understand the psyche of the people. We understood how to talk to different people at a different age, of different roles. हमारी नस्ल, they can just communicate with the kids of their own age. That's all. क्योंकि उनको ना ऊपर का एक्सपोजर आना, नीचे का एक्सपोजर। तो अब वो उस एज में फिर अगर आप ना दें
और आप उनको बच्चों को समझाने की कोशिश करें तो वो फिर कहते हैं हाय बाप बहुत कंजूस है, लोग कहते हैं कितना जालिम है बाप, देखो खुद खर्च कितनी ऐसी इसकी लाइफ है, खुद बच्चों को देना नहीं चाहता, ये नहीं करना चाहता। वो इतना स्ट्रॉन्ग पीयर सोशल प्रेशर होता है कि जानते हुए भी आपके हाथ से गेम निकल जाती है। सो आपके अख्तियार में ये तो है कि आप क्या करते हैं, लेकिन आपके इख्तियार में रिजल्ट नहीं है। वो फिर अल्लाह का निज़ाम वहाँ से चल पड़ता है। जब तक वो एनवायरनमेंट जो मुझे मिला वो एनवायरनमेंट आप बच्चों को नहीं देंगे तो मैं नहीं बनूंगा। वी आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड बट वी आर एनवायरमेंटली मॉडिफाइड। ये बात याद रखिएगा।